Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiads Chapter 9 Force and Laws of Motion Part 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. अ हैमर weighing 2.5 kg moving with a speed of 1 meter per second strikes the head of a nail driving it to 10 centimeter into the wall. The acceleration during impact and the impulse imparted to the wall will be respectively. हमारे पास है एक हैमर जिसका वेट है 2.5 kg और उसकी स्पीड है हमारी 1 मीटर पर सेकेंड. हैमर को हम स्ट्राइक करते हैं एक नेल से और जो नेल है वो दीवार के 10 सेंटीमीटर अंदर तक जाता है. हमें बताना है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इम्पैक्ट और हमें बताना है इम्पल्स. तो हमारे पास है एक हैमर, इसका वेट है हमारा 2.5 kg और हमारे पास है एक वॉल. इस वॉल में हमारे पास है एक नेल. जो हैमर की स्पीड है वो है हमारी 1 मीटर पर सेकेंड और जो नेल है वो दीवार के अंदर तक जाता है 10 सेंटीमीटर तक. हमें बताना है एक्सेलरेशन इस नेल के अंदर. तो इस नेल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी 0. जब हम इस पर हैमर स्ट्राइक करेंगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हैमर की भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है. और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर. तो इसका डिस्प्लेसमेंट है हमारा 0.1 मीटर. हमें बताना है एक्सेलरेशन. तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v है हमारा 1, तो 1 स्क्वायर हुआ हमारा 1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो u स्क्वायर हुआ हमारा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जो एक्सेलरेशन है वो हमें निकालनी है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि 0.1 मीटर वो हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में. तो डिस्प्लेसमेंट को हम लेंगे -0.1 मीटर. तो इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू -0.2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हमारा इक्वल होगा 1 अपॉन -0.2 जो कि इक्वल होगा हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड के. तो जो एक्सेलरेशन है वो है हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए में. अब हम निकालते हैं इम्पल्स. इम्पल्स हमारा इक्वल होता है फोर्स एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम. जो टाइम है वो हमें नहीं पता और ना ही हमें पता है फोर्स. तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम. इसको आगे एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी. तो t से t हमारा कैंसिल होगा, हमें मिलेगा मास मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू. फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 1 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल थी हमारी 0. तो 1 माइनस 0 हमारा इक्वल होगा 1 के. तो इस केस में जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो हुआ है हैमर से. तो हम वेट लेंगे हैमर का, क्योंकि हमें निकालनी है इम्पल्स और इम्पल्स में होती है फोर्स. तो फोर्स अप्लाई की है हैमर ने, इसीलिए वेट हम लेंगे हैमर का जो कि है 2.5. तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन सेकेंड. तो इम्पल्स है हमारी 2.5 न्यूटन सेकेंड जो कि है ऑप्शन नंबर ए में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द टू स्प्रिंग बैलेंस हुक्ड एज शोन इन द फिगर. वी पुल दैम इन अपोजिट डायरेक्शन. If reading shown by A is 1.5 न्यूटन, the reading shown by B will be. हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंस हैं, उनको हमने हुक किया जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है. अगर A की जो रीडिंग है वो है हमारी 1.5 न्यूटन, तो हमें बताना है B की रीडिंग क्या होगी. तो B की रीडिंग होगी हमारी 1.5 न्यूटन, क्योंकि A ने जितना फोर्स लगाया B पर उतना ही फोर्स B लगाएगा A पर. तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो हमारी इक्वल होगी. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1.5 न्यूटन. इसके बाद है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन द फ्लोर. दिस ऑब्जेक्ट स्टिक्स विद द वुडन ब्लॉक आफ्टर कोलिजन एंड बोथ मूव टुगेदर इन ए स्ट्रेट लाइन. ये जो पैसेज है इसे रीड करके हमें आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का. तो ये पैसेज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों के लिए है.
इसमें हमें दिया गया है एक ऑब्जेक्ट का मास है हमारा 1.5 kg। तो ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं m1, ये है हमारा 1.5 kg। इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं u1 इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये बॉक्स हमारा टकराता है एक वुडन ब्लॉक से, और जो वुडन ब्लॉक है उसका मास है 5 kg। तो हमारे पास है एक वुडन ब्लॉक, इसका मास है 5 kg। ये वुडन ब्लॉक हमारा रेस्ट पर है, फ्लोर पर। रेस्ट पर होने का मतलब इस वुडन ब्लॉक के अंदर जो वेलोसिटी है वो है हमारी 0, तो u2 होगा हमारा 0। इसके बाद हमें बताया गया है ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक ये दोनों हमारे चिपक जाते हैं जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टकराने के बाद ये एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो ये दोनों हमारे टकराने के बाद एक साथ मूव करते हैं, यानी कि इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम होगी, जो कि होगी हमारी v दोनों के केस में। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज़, हमें बताना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कितना था। हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अगर इसे स्टेटमेंट में लिखे तो हम लिखेंगे ए का इनिशियल मोमेंटम प्लस बी का इनिशियल मोमेंटम हमारा इक्वल होगा ए के फाइनल मोमेंटम के प्लस और बी के फाइनल मोमेंटम के, यानी कि टोटल मोमेंटम हमारा सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। तो ऑब्जेक्ट का मास था हमारा 1.5 kg मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस जो हमारा वुडन ब्लॉक है वो है हमारा b। तो वुडन ब्लॉक का जो मास था वो था हमारा 5 kg मल्टीप्लाई बाय जो वुडन ब्लॉक था वो रेस्ट पर था, यानी कि उसकी वेलोसिटी थी हमारी 0। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, इसके बाद सोल्व करते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, इसका मास था हमारा 1.5 kg मल्टीप्लाई बाय इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी हमारी v, प्लस जो वुडन ब्लॉक है इसका मास है 5 kg और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी थी हमारी v। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ने टकरा कर एक साथ मूव किया था इसीलिए इन दोनों की वेलोसिटी हमारी v है। तो इसे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 7.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 होता है 0 इज़ इक्वल टू, जो हमारी वेलोसिटी है वो है हमारी सेम, तो इसको हम लेंगे कॉमन। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1.5 प्लस 5। तो जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो तो दोनों साइड इक्वल होगा। लेफ़्ट साइड में है 7.5, तो टोटल मोमेंटम है हमारा 7.5। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7.5 kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज़। अब हमें बतानी है वेलोसिटी कोलिजन के बाद। ये वेलोसिटी हमने मानी है v, तो 7.5 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 5। इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू 7.5। तो हमारा v इक्वल होगा 7.5 डिवाइड बाय 6.5, जो कि इक्वल होगा 1.15 मीटर पर सेकेंड के। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो है हमारी 1.15 मीटर पर सेकेंड, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो 9th का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ करेक्ट। हमें बताने हैं करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। इसमें लिखा गया है जो फोर्स लगाती है ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर वो इक्वल होता है इस बॉडी के वेट के। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो वेट है उसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन, और जो फोर्स है उसकी भी यूनिट होती है हमारी न्यूटन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम वेट मेज़र करें अर्थ पर और उसी ऑब्जेक्ट का हम वेट मेज़र करें मून पर, तो दोनों का वेट हमारा डिफरेंट होगा। क्योंकि अर्थ के अंदर ज़्यादा ग्रेविटी है तो इसका वेट हमारा ज़्यादा होगा, और मून के अंदर कम ग्रेविटी है इसीलिए इसका वेट हमारा कम होगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास सेम है लेकिन उसका वेट हमारा चेंज हो गया जब हमने ग्रेविटी को चेंज किया। तो ग्रेविटी का फोर्स इक्वल होता है वेट के बराबर। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, अ पर्सन स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड्स विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड्स हिज वेट लेस देन एक्चुअल। एक पर्सन है जो कि एक एलिवेटर पर खड़ा है, अगर जो एलिवेटर है वो नीचे जाए विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन
तो उस पर्सन को लगेगा कि उसका वेट कम है एक्चुअल से। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जब हमारा एलिवेटर नीचे जाएगा तो जो बॉडी का इनर्शिया है उसके कारण जो बॉडी है वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगी। तो बॉडी हमारी रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगी, लेकिन जो एलिवेटर है वो हमारा नीचे जाएगा। इसके कारण जो पर्सन है उसको लगेगा कि उसका वेट हमारा लेस है एक्चुअल वेट से। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट।